अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैंने अपना सूट जो है ना वो ले लिया है। जुमे का दिन है। सूट जो है ना आयरन करते हैं। ये मेरा लीलन का सूट है, कुछ पल्प्स वाले हैं इस पर लगे हुए हैं। तो इसके साथ जो है ना शॉल है मेरे पास। शिफॉन का दुपट्टा है पर वो मैं नहीं पहन सकती, ठंड है ना थोड़ी सी, वो बारीक है। तो मैंने सोचा, और जो इसके साथ है शॉल, तो शॉल जो है ना उसे मैंने वॉश करना है। तो मैंने सोचा उसे वॉश कर देती हूँ ना। और इसके साथ ये ट्राउज़र है। और फिर मैंने रेड वाला जो है ना ये उठा लिया है, स्टॉलर रेड कलर का। मैंने सोचा जब तक मेरा शॉल जो है ना मैं वॉश करूँगी वो ड्राई होगा, तो इसके साथ मैं रेड वाले ही पहन लेती हूँ स्टॉलर। ये भी अभी मैंने अपने कबर्ड में देखा, हाँ, तो मेरे पास 2-4 स्टॉलर और भी हैं, लेके रखे हुए हैं। एक दफ़ा ही पहना था, 2 दफ़ा पिछली सर्दियों में, उसके बाद फिर मैंने नहीं पहना। और यहाँ बेबी का भी सूट मैंने उठा लिया है, तो बेबी ये पहनने वाली है। और मैं इसे आयरन करके ये ब्लू वाला सूट पहन लेती हूँ, साथ में स्टॉलर लूँगी रेड कलर का। तो जी यहाँ पे शाम की चाय का टाइम हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जो है ना डेढ़ अब्बू से मैंने मंगवा ली थी। रोज़ाना मीठा खा खा के ना दिल भर गया, घर वालों का भी, मेरा भी। उफ ज़्यादा तो नहीं हो गया नमक। तो मैंने सोचा चले फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, लेकिन मीठा नहीं, चटपटा सा। तो इसे मैं बनाने के लिए मैंने काली मिर्च, नमक और चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर थोड़ा थोड़ा ऐड कर लिया। अच्छे से हम इसको बीट कर लेते हैं। फ्राई पैन को मैंने गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख लिया है। तो ये है ना मीठी चाय हो जाएगी और नमकीन से इसके साथ जो है ना ब्रेड हो जाएगी। बेसन भी इस वक्त है मेरे पास, लेकिन अब मैंने जो है ना एक को फेंट लिया है, वरना मैं ब्रेड पकौड़ा बना ली थी। पहले यही मूड था, लेकिन फिर जो है ना एक मौजूद थी, तो मैंने सोचा चल एक आसानी है, एक से ही बना ली थी। ब्रेड का एक पीस लेंगे और जो हमने अमेज़ा बनाया है मिक्सचर, इसमें डिप करेंगे दोनों साइड इसकी इस तरीके से। और अब जाके जो है ना फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल गरम मौजूद है, इसमें इस पीस को जो है ना रख लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ही ऐड किया है। तो ये हमारा सैंडविच जो है ना गोल्डन फ्राई हो जाए एक साइड से, तो हम इसकी साइड को टर्न कर लेंगे। तो इसे मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारा ब्रेड सैंडविच है। सारे फ्राई कर लेती हूँ, देखती हूँ कितने फ्राई होते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो एक सैंडविच है, तो सैंडविच जो है वो तो फ्राई हो गया है, ये देखिए दोनों साइड से माशाल्लाह। और ये वाला सैंडविच भी अभी मैंने इसे फ्राई होने के लिए फ्राई पैन में रखी है। ये देखो, ये आप जो है ना अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप इसे रमज़ान में अगर बच्चे कुछ ना खाएं, मतलब लंच में तो कुछ बनता नहीं है, तो लंच टाइम पे भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। और बहुत ईजी सा है, और शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं मेरी तरह। हल्की फुल्की भूख में ना जल्दी से बन जाने वाला ये सैंडविच है। ये देखिए 2 अंडों से जो है ना, ये देखिए 2 ये बन गए। इसके बाद फिर मैंने इसमें जो है ना, एक बन गया था, एक फ्राई हो रहा था, मैंने इसमें 1 एग और ऐड कर लिया था। तो मैंने सोचा ज़्यादा फ्राई हो जाए ना, क्योंकि मैं चाय बना रही हूँ इस टाइम। चाय के साथ सब एक एक भी लेंगे तो बहुत मोटा मोटा सा इसका कोड है, अच्छा सा फ्राई होगा, खाने में अच्छा लगेगा। सारे फ्राई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ठीक हो गया। तो जी यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से ब्रेड जो है ना हमारी कितनी फ्राई है, 2 4 6 फ्राई हो गई है 3 एग से। और मज़ेदार सी मोटा मोटा कोट दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने जो है ना पानी और दूध को मिक्स कर लिया है, और मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ। सैंडविच की रेसिपी पसंद आई है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बनाई है, तो अब इस बार आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। देखिए ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिएगा इसे। चाय के साथ तो और भी मज़े की लगेगी, नमकीन और मीठा मिक्स।
शाम की चाय हमारी माशाल्लाह गर्मा गर्म डन हो गई है। ये देखिए इसमें से जो है ना हीट निकल रहा है। तो चाय पियेंगे और बैकग्राउंड में जो है ना थोड़ी देर पहले आप लोग को अजानों की आवाज़ आ रही होगी। अजान हो चुकी है असर की, तो हम पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो जी रात के 11:30 बजे का टाइम है। खाना तो हम कब से खा चुके हैं, लेकिन जो है ना अब मैं कुछ मीठा बनाऊंगी। तो जी मैं बनाने लगी हूँ दूध दुलारी। और दूध दुलारी में क्या है ये भी दिखा देती हूँ। इसमें है एक पैकेट मिक्सचर का और एक है जेली का। जेली हम बाद में बनाएंगे, पहले जो है ना मिक्सचर को यूज़ करेंगे। और ये वाली सवैयाँ भी इसी में ऐड कर लेंगे क्योंकि इसमें कम है ना। और यहाँ पे जो है ना दूध गर्म होने के लिए मैंने रख लिया सिंपल सा दूध। और इसमें बाकी क्या लगेगा, इसमें लगेगा कंडेंस मिल्क और फ्रूट कॉकटेल छोटे चमचम। तो कोई चीज़ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ जेली जाएगी। अब बाकी कुछ नहीं होगा, कोई फ्रूट इस टाइम नहीं है मेरे पास। तो अभी जो है बस इसको हम यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मैं बना लूँगी। और तो डेकोरेशन के टाइम पे ना ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। अब नहीं है तो गुजारा करें। दूध गर्म हो रहा है तो इसमें ये हिस्से होने रहा है। आधा पैकेट नहीं, बाकी जो है इसको बस स्पून से ही लाएंगे, बाद में वो ऐड कर देंगे। तो जी यहाँ पे मैंने छिवारे, बादाम और खोपरा बारीक कट कर दिए। थोड़ा सा ही था मेरे पास, सारी चीज़ें फिनिश हो गई। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाएंगे हम ग्रोसरी करने इम्तियाज़। तो रमज़ानों की ग्रोसरी हो जाएगी। तो जो रमज़ान में चाहिए, ईद के लिए जो कुछ भी चाहिए, मीठे के लिए, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें एक साथ ही लेके आएंगे वहाँ से। बस ये लास्ट वाला डब्बा था, मैंने सोचा चले ये एक्सपायर ना हो जाए। तो एक्सपायरी डेट इसकी होने ही वाली थी, फिर मैंने सोचा से मैं बना लेती हूँ। पता नहीं मैं कब क्या ला के इसे मैंने रखा हुआ था। अच्छा 2024 के मई के महीने में एक्सपायर होगा, तो फिर बना लेते हैं घर वालों के लिए। तो दूध में अच्छे से बॉयल आ गया, सवैयाँ हमारी कुक हो गई हैं। अब मैंने पूरा पैकेट इसमें ऐड कर दिया है दूध दुलारी का। नहीं कोई खुशबू आ रही है मज़े की। अब इसका दूध हम ड्राई करेंगे और साथ में जो है ना ये हमारे पास इसे भी ऐड कर देते हैं। और चीनी मेरा ख्याल है इसमें पूरी होनी चाहिए, वैसे मैं थोड़ा ऐड ही कर लेती हूँ चीनी भी। तो फ्रूट वगैरह और मिठाइयाँ तो है नहीं, तो चीनी इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और ज़्यादा नहीं करूँगी, बस बराबर। अगर फ्रूट और आपने छोटे चमचम वगैरह ऐड करने तो फिर जो है ना चीनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मीठे ही होते हैं ना। लो फ्लेम पे मैं इसे अच्छे से कुक करूँगी। फाइनल लुक दिखा लूँगी जब इसका ये दूध ड्राई हो जाए। इसके बाद फिर मैं जेली बना लूँगी और इसी में फिर ये जब ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं जेली बाद में ऐड करूँगी। ये हमारे पड़ोस में से आई है चना बिरयानी, है ना मज़े की। तो चलो हम इसे खा लेते हैं। तीनों बहनें बैठी हुई हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी यहाँ पे कस्टर्ड जो है ना वो रूम टेम्परेचर फ्रीज़र में मैंने रख लिया। तो ये देखिए माशाल्लाह जम चुका है अच्छे से, देख सकते हैं ना। तो कॉकटेल नहीं है हमारे पास, बस ऐसा ही है कि कोई फ्रूट भी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत मज़े की लग रही है, ये देखिए। तो घर पे तो बस ऐसे ही है, कोई फंक्शन नहीं है ना कोई मेहमान है, हम खुद मेहमान है भाई। अच्छा जी यहाँ पे ना जेली भी जम चुकी है, इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। और बेबी खड़ी हुई है जेली खाने के लिए। तो काफ़ी मोटी मोटी जेली होगी, आई होप सो। खैर मैंने सोचा जेली को ना हम ऐसे करते हैं, अपने लिए निकाल लेते हैं सर्विंग में। मैं और बेबी खाएंगे इसमें, बाकी सब अपने अपने लिए खाएंगे। तो इसमें से निकाल लेंगे और फिर ऊपर से हम जेली डाल देंगे जिसने जितनी खानी होगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है। चलो मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को दिखाती हूँ। बस मैं ये चाह रही थी फाइनल लुक देख लिया आप लोग। तो जी ये रहा मेरा दूध दुलारी का बाउल और इसे खाने लगी हूँ।
खा के बताती हूँ कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, मीठा और मज़े का ना, बहुत ही मज़े का है। तो व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।